मैं डॉक्टर अनिल जेब, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अलवर से आज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या प्रत्यक्ष विधान, जो कि प्रत्यक्ष विधान वह अभिव्यक्ति है जो कि अनेकों शंकाएं उत्पन्न करती है। यह विधायिका के लिए एक अपवाद है, प्रशासकों के लिए एक ढाल का काम करती है तथा संवैधानिक विधिवेताओं को यह उत्साहित करती है। प्रत्यक्षित विधान का सामान्य अर्थ माने तो यह है जब विधायनी कार्यों को स्वयं विधानमंडल द्वारा विधायिका के अतिरिक्त अन्य कार्यों को अन्य निकायों को सुपुर्द किया जाता है। मतलब क्या हुआ, जब विधायनी कार्यों को स्वयं विधानमंडल द्वारा विधायिका के अतिरिक्त अन्य कार्यों अन्य निकायों को सुपुर्द किया जाता है तथा इन निकायों द्वारा जो कानून है उसका बनाया जाना, तो उसे हम प्रत्याशित विधान कहते हैं। मतलब क्या हुआ है कि जो विधायिका का काम है विधायिका ने अपने कार्य को दूसरी जो निकाय हैं उनको उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया है और उनको विधायन या लेजिस्लेशन का निर्माण करने के लिए प्रत्याशित विधान के रूप में डेलीगेट कर दिया या उनको सौंप दिया है। प्रत्याशित विधान में क्या होता है कि सभी नियम, विनियम, उपनियम, आदेश इत्यादि सम्मिलित होते हैं। अब ऐसा विधायिका या लेजिस्लेशन ऐसा क्यों करती है? क्योंकि विधायिका का कार्य है कि कानून बनाना या लेजिस्लेशन द्वारा ही कानून का निर्माण किया जाता है सामान्यतः। लेकिन जब संसद के पास अत्यधिक कार्य होता है, कार्यों का या समय न होने पर और कार्य अधिक होने के परिणाम स्वरूप वह विधायिका के लिए संभव नहीं हो पाता कि वह सभी विषयों पर विचार विमर्श के लिए समय निकाल सके, क्योंकि पार्लियामेंट के पास काफ़ी काम होते हैं तो वो सभी के लिए समय निकाल सके। अतः विधायिका सामान्य नीतियों को प्रतिपादित करती है तथा कार्यपालिका को अधिकृत कर देती है कि वह सामान्य नीतियों में विस्तार करे। इस प्रकार संसद द्वारा बनाए गए जो मूल ढांचे को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के द्वारा, जो हम दूसरे रूप में कहें कि उसको जो रक्त और मांस व मज्जा प्रदान किया जा सकता है, ऐसा कार्यपालिका द्वारा नियम, विनियमन एवं उपनियम बनाकर किया जा सकता है। दूसरा जो कारण है, एक तो हमारे पास ये कारण है कि पार्लियामेंट के पास समय का भी अभाव है और इस वजह से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की बात सामने आती है। दूसरा जो हम कहें कि भाई प्रत्याशित विधान क्यों, इसके लिए दूसरी बात है कि टेक्निकल जो है या तकनीकी कारण भी होते हैं जिसकी वजह से पार्लियामेंट अपने जो लेजिस्लेशन या कानून बनाने के संबंध में जो उसके पास में जो पावर है, जो शक्ति है, उस शक्ति को वो अन्य या ये कहेंगे कार्यपालिका को प्रदान करती है। इसके लिए विधानमंडल द्वारा बनाए जाने वाले अधिनियमों की विषय वस्तु, क्योंकि कभी कभी इतनी तकनीकी आधार की होती है कि विधायिका सामान्य व्यक्तियों द्वारा निर्मित होती है, से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह संबंधित विधान के बारे में पूरी जानकारी रखें या तत्संबंधी विधान तैयार कर सकें।
और ऐसी जो परिस्थितियों में जो एक्सपर्ट्स हैं की सहायता लेना आवश्यक होती है, क्योंकि एक्सपर्ट ही उस बारे में अपनी ओपिनियन रखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली ही आगे कार्रवाई की जानी चाहिए। तो जो तकनीकी समस्याएं हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे गैस के बारे में, या दूसरी रूप में हम कहेंगे दवाइयों के मामले में, या फिर ये कहें कि जो हमारे विद्युत के संबंध में है, या फिर और कोई ये कहेंगे एटॉमिक एनर्जी या जो आणविक शक्ति के बारे में कहें, तो इसके संबंध में हमें एक एग्जाम्पल के रूप में रखिए इस बात को कि विधान का निर्माण करने के संबंध में मतलब पार्लियामेंट के पास में तकनीकी ज्ञान जो कि एक्सपर्ट्स के पास में होना चाहिए, और जिससे कि उसको उचित प्रकार से, ठीक प्रकार से उसका उपयोग किया जा सके और उसको समय पर ठीक से लागू किया जा सकते। इसलिए भी दूसरा ये कारण हम कह सकते हैं कि ये भी लेजिस्लेशन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की बारे में है। तो दूसरी बात हमारी होगी कि टेक्निकल जो कारण है या तकनीकी कारण की वजह से भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की बात या प्रत्याशित विधान की बात रखी जाती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो इमरजेंसी की कोई स्थिति हो जाती है तो भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की बारे में बात आती है, क्योंकि आपातकालीन स्थिति में कई बार अनेकों जटिल विषय के संबंध में राज्य को तुरंत निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। आपात स्थिति का मुकाबला करने के लिए जो विधायनी प्रक्रिया आवश्यक समाधान प्रदान नहीं कर सकती, प्रत्याशित विधान ही एक उपचार है। अतः युद्ध एवं राष्ट्रीय आपात की स्थिति में कार्यपालिका को अत्यंत व्यापक एवं विशेष शक्तियां प्रदान की जाती हैं ताकि समस्याओं का समय रहते हुए समाधान निकाला जा सके। दूसरे रूप में कहें कि इसी प्रकार जैसे महामारी की बात है, बाढ़ है, आर्थिक संकट आदि परिस्थितियां भी आ जाती हैं, तो भी तत्कालीन उपचार तथा कार्रवाई की आवश्यकता होती है जो विधायनी प्रक्रिया द्वारा तत्काल संभव नहीं है। क्योंकि विधायनी प्रक्रिया द्वारा तो जब वही पार्लियामेंट चल रही हो या फिर उसके संबंध में पूरा विचार विमर्श के बाद में कोई बात लागू की जा सकती है, तो उसमें समय भी अधिक लगता है और उसको तत्काल ही लागू किया जाना संभव नहीं हो पाता है। ऐसी परिस्थिति में प्रत्याशित विधान द्वारा ही कारगर और सुविधाजनक उपचार उपलब्ध होता है। अब दूसरी बात ये भी एक कारण हो गया, मतलब जो आपात स्थिति है उसकी वजह से भी हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या मतलब प्रत्याशित विधान की बात कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि बात करें हम तो कि आधुनिक प्रशासनिक जटिलताएं भी हैं एवं राज्य के जो कार्यों का विस्तार भी होता है। वर्तमान में आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों में परिवर्तन बहुत हुए हैं और इससे यह ज़रूरी हो गया है कि नई विधियां या ये कहीं विधायनी पद्धतियों का विकास किया जाए तथा उचित अवसरों पर प्राधिकारियों को व्यापक शक्तियां प्रदान की जाए। जो पुरानी हमारी परंपरागत जो विधायनी प्रक्रिया के रहते हुए सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं, तो वो एक यदि उन्हीं के अनुसार चलते रहेंगे तो ये एक दिशाहीन हो जाएंगे तथा निजी व्यापार और व्यावसायिक गतिविधियों पर भी नियंत्रण के उद्देश्य से समुचित रूप से अर्जित नहीं किया जा सकता। और भी जो हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में कहें कि एक एक्सपेरिमेंट के रूप में भी होता है,
जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के कारण हम देख रहे हैं कि भाई डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्यों किया जाना चाहिए। इसके लिए है कि प्रत्याशित विधान ने कार्यपालिका को नए अनुभव प्रदान किए हैं और इस प्रक्रिया के अनुभव तथा क्रियान्वयन पर एक बहुत ही गति प्रदान की है। जैसे सड़क परिवहन के मामलों में अनेक ऐसे प्रयोग किए गए हैं जो कि लागू करने के लिए अनेक आवश्यक परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। तो आज हमने देखा है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है तथा ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन प्रत्याशित विधान में वृद्धि के या ये कहें कि इनकी आवश्यकता क्यों हुई। जैसे पहला हमने देखा संसदीय कार्यों पर दबाव, नेक्स्ट में हमने टेक्निकल कारण देखे और आगे हमने देखा इमरजेंसी पोजीशन के बारे में देखा है और जो आजकल जो ये आधुनिक जटिलताएं चल रही है और लास्ट में हमने आज देखा है कि ये प्रयोगात्मक के बारे में भी देखा है।